बताओ सब कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रहा। क्या बताऊं तुम्हें, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है बहुत इम्प्रेस हुए हैं अरे वो। वाह। हाँ, लेकिन अभी रिजल्ट आने में 2 दिन बाकी हैं। पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरेगा। देखना बहुत जल्दी गुजर जाएगा ये वक्त, और मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम उस बारे में ज़्यादा ना सोचो। अच्छा, वैसे अगर उज़ैर को कोई मसला ना हो तो रिजल्ट आने तक यहीं रुक सकते हो, फिर उसके बाद चले जाना। इस दौरान हम थोड़ा इस्तांबुल भी घूम लेंगे और एंजॉय भी कर लेंगे। हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। जी कहिए फातिमा साहिबा। ठीक है जी, समझ गया। क्या हुआ, कोई बुरी खबर है क्या? एलिया, हमें फौरन वापस आना होगा। लेकिन क्यों, क्या उज़ैर को कुछ हुआ है? वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे बाबा ने मुझसे झूठ कहा था। पापा तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा था उनकी तबीयत ठीक है, वो बस थके हुए हैं। इरहान अंकल ने भी झूठ कहा था। मेरी रिसर्च बिल्कुल ठीक थी। साहिबा, आप आयशा का ठीक है ख्याल बेटी, तुम रखिएगा। जाओ, फिक्र नहीं करो। मैं भी आना चाहती हूँ। नहीं, तुम यही रहो, मैं तुम्हें वहाँ अकेले कैसे संभालूंगी। ठीक है ना बेटा, फातिमा साहिबा के साथ रहो। बाबा ठीक हो जाए मैं तुम्हें बता दूंगी। एलिया आ जाएगी तो फिर? मैंने फोन कर दिया है, वो आने वाले होंगे। अब अगर तुम चले गई तो उज़ैर अकेला हो जाएगा। मेहमानों को अकेले छोड़ना अच्छी बात नहीं होती बेटी। ठीक है, और आदाब के मुताबिक भी मेहमानों को घर पे अकेला नहीं छोड़ा जाता। हाँ, मुझे छोड़ के मत जाना। अंदर चलते हैं हम, आ जाओ।